हेलो फ्रेंड्स, भारतीय समाज में दहेज प्रताड़ना और दहेज हत्या एक काफ़ी बड़ी बुराई के रूप में स्थापित हो चुका है। या तो महिलाएं दहेज के लिए प्रताड़ित हो रही है या फिर महिलाओं के द्वारा उनके ससुराल वाले झूठे दहेज के केस में प्रताड़ित किए जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग 498A केस के बारे में विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। इस केस स्टडी में हम लोग आज बात करेंगे कि किस तरह से 498A सेक्शन का दुरुपयोग करके महिलाओं के ससुराल वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसमें हम लोग आज विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि अगर 498A का केस पति और पति के रिश्तेदारों पर किया गया है तो आप किस प्रकार से उसका बचाव कर सकते हैं, आपके लीगल राइट्स क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार से 498A का केस होने पर आपको संरक्षण प्रदान करता है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के 3 लैंडमार्क जजमेंट का आज विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे कि इन जजमेंट के आधार पर किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट 498A का केस होने पर पति और उसके रिश्तेदारों को संरक्षण प्रदान करता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सिर्फ इसी चैनल पर मिलेंगे। दोस्तों, पिछले कुछ समय से ऐसा बहुत सारे न्यूज़पेपरों या फिर यूट्यूब चैनल में दिया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने 498A सेक्शन को ख़त्म कर दिया है, अबॉलिश कर दिया है। क्या है इसकी सच्चाई? क्या सच में सुप्रीम कोर्ट ने 498A सेक्शन या जो आईपीसी का सेक्शन है उसको ख़त्म कर दिया है, या फिर इसके पीछे कुछ और बात है? दोस्तों, आज हम लोग विस्तार रूप से इसकी चर्चा करेंगे। अगर किसी परिवार पर उसके बहू के द्वारा 498A का केस अर्थात दहेज प्रताड़ना, मारपीट इत्यादि का क्रूरता का जो केस लगता है आईपीसी का सेक्शन 498 के द्वारा, तो उसमें आपको 3 साल की सज़ा या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है, इसका प्रावधान है। तो इस प्रकार का अगर केस होता है पत्नी के द्वारा पति के परिवार वालों पर या पति पर, तब काफ़ी बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। पुलिस तुरंत ही पति और उसके रिश्तेदारों को जिनके खिलाफ FIR में नाम दर्ज होता है अरेस्ट कर लेती है, जेल भेज देती है। हालांकि वो मामला कुछ हो या नहीं हो, जो आंकड़ा आया है, जो आंकड़ा सुप्रीम कोर्ट भी अपने जजमेंट में बता चुका है कि लगभग 95% केस जो दहेज से संबंधित होते 498A सेक्शन से रिलेटेड केसेस जो होते हैं वो फॉल्स पाए गए हैं। मैक्सिमम केसों में कोई कन्विक्शन नहीं होता है और बाद में या तो सेटलमेंट होता है या फिर 498 के केसों को फॉल्स पाया जाता है और उन्हें खारिज कर दिया जा रहा है। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट समय समय पर अपना डायरेक्शन देता रहता है। इसी में बहुत बार होता है कि लोगों को कानून की जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण वो पुलिस के द्वारा प्रताड़ित होते हैं और इस तरह का केस हो जाने पर घर द्वार भी छोड़कर भाग जाते हैं। दोस्तों, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी कुछ अपने विभिन्न केस के जजमेंट में कहा है। आज हम लोग 3 केस का डिटेल रूप से चर्चा करेंगे। एक अर्नेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 2014, एक कहकशा कौसर वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 2022 और एक राजेश शर्मा वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी 2018। ये तीनों ही केस 498A सेक्शन के लिए काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट है। अगर इन तीनों ही केसों को फॉलो किया जाए किसी 498A केस में, तब आपके क्लाइंट को या फिर पति या उसके रिश्तेदारों को कभी जेल नहीं जाना पड़ेगा और पुलिस की प्रताड़ना से वो आराम से बच जाएंगे। 498A में सबसे ज़्यादा डर होता है अरेस्ट का। तो इसमें जो बताया गया है, हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं। अगर आपके ऊपर 498A केस आता है तो पुलिस सबसे पहले आपके घर पहुंचती है अरेस्ट करने के लिए। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है राजेश शर्मा वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी 2018 के केस में। सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी थी कि अगर पत्नी के द्वारा पति और उसके रिश्तेदारों के ऊपर FIR होता है तब पुलिस तुरंत अरेस्ट नहीं करेगी, पहले उसकी जांच पड़ताल करेगी, पूछताछ करेगी, उसके बाद ही वो आगे कार्रवाई करेगी। इसके लिए पुलिस अरेस्ट नहीं करके CRPC की सेक्शन
41A के तहत नोटिस जारी करेगी और पति और उसके रिश्तेदारों को थाने में पूछताछ के लिए बुलाएगी, लेकिन वो किसी भी कीमत पर अरेस्ट नहीं करेगी। तो इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2018 के केस में तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाला आदेश देता है, जजमेंट देता है, पुलिस को डायरेक्शन देता है। तो इसमें सिर्फ पुलिस CRPC सेक्शन 41A के अंतर्गत सिर्फ नोटिस देकर भुक्तभोगियों को, पति और उसके रिश्तेदारों को सिर्फ पूछताछ के लिए बुला सकती है, अरेस्ट नहीं कर सकती है। ये तो बात हो गई जैसे ही इमीडिएट केस होती है उसके बाद। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सिर्फ 498A ही नहीं, इससे संबंधित ऐसे केस जिसमें 7 साल या 7 साल से कम की सजा हो, कोई IPC के सेक्शन में वैसी धाराएं जिनमें 7 साल या 7 साल से कम के सजा का प्रावधान हो, अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी थी कि इसमें पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी, और अगर पुलिस को अरेस्ट करना भी पड़े तब वह उस संबंधित सिविल कोर्ट में लिखित रूप में बताएगी कि आखिर किन परिस्थितियों में पुलिस ने उस व्यक्ति को अरेस्ट किया है। तो इस प्रकार अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 के केस में सुप्रीम कोर्ट 7 साल या उससे कम के ऑफेंस वाले केसेस में तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगाती है और पुलिस को गिरफ्तार करने से रोकती है। साथ ही पुलिस को यह बाउंड करती है कि वो अगर किसी व्यक्ति को 7 साल से कम वाले सजा में गिरफ्तार करती है तो उसका लिखित कारण संबंधित जिला कोर्ट में प्रेजेंट करें। तो इस प्रकार इस केस में 7 साल से कम सजा वाले मामलों में सुप्रीम कोर्ट गिरफ्तारी पर रोक लगाता है। अब जो 498 से A से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण जजमेंट है वो है कहकशां कौसर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2022। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया कि 498A के 95% केसेस फॉल्स होते हैं और बाद में चलकर उनके FIR को या तो क्वैश कर दिया जाता है या फिर सिविल कोर्ट में वो प्रूफ नहीं हो पाते हैं या फिर पुलिस फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर देती है जिसमें कोई भी इस तरह की घटना का जिक्र नहीं होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग में कहा कि चूंकि 95% तक के केसेस, डॉरी के केसेस फॉल्स पाए जा रहे हैं और उनमें कन्वेंशन रेट बिल्कुल 1 या 2% है, तो इस प्रकार के केसेस में पुलिस इमीडिएट कार्रवाई नहीं करे और गहन जांच पड़ताल करने के बाद संबंधित जिला कोर्ट में अपना विस्तृत रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट सबमिट करें। उसके बाद ही कोर्ट के आदेश से ही गिरफ्तारी करने का प्रयास पुलिस करे। तो कहकशां कौसर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने यह फाइंडिंग पाई कि 95% केसेस फॉल्स पाए जा रहे हैं। दहेज हत्या, दहेज क्रूरता या फिर मारपीट से संबंधित जो भी इस तरह के केसेज आ रहे हैं वो 95% फॉल्स पाए जा रहे हैं। तो इसमें पुलिस को इस प्रकार के केसेज में काफ़ी सावधानी से छानबीन करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जारी किया है, दिशा निर्देश दिया है। हालांकि पुलिस कितनी सुप्रीम कोर्ट के इन दिशा निर्देश का पालन करती है यह भी आज एक क्वेश्चनेबल चीज़ है। पुलिस सुप्रीम कोर्ट के लाख डायरेक्शन के बाद भी पुलिस ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर शहरी क्षेत्रों में भी 498A का केस आने पर पति और उसके रिश्तेदारों को प्रताड़ित करना शुरू कर देती है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का यही ध्येय था कि लोगों को 498A के फॉल्स केसों के खिलाफ अवेयरनेस किया जाए, जिससे कि समाज में फैली हुई जो डर है एक तरह का, उस डर को निकाला जा सके। अब हम लोग बात कर लेते हैं अंत में कि जैसा कि बहुत सारे चैनल या बहुत सारे न्यूज़ अखबारों में भी आया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में 498A केस को ख़त्म कर दिया, लेकिन नहीं दोस्तों, यह बिल्कुल गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल अपने किसी आदेश से 498A सेक्शन को, IPC का जो सेक्शन है उसको ख़त्म नहीं किया है, यह बदस्तूर जारी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन केसों में पुलिस को काफ़ी सावधानी पूर्वक छानबीन करने और तुरंत गिरफ्तार नहीं करने का एक दिशा निर्देश जारी किया है। तो दोस्तों, मेरा आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद।